हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 17 अक्टूबर से लेके 23 अक्टूबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर एरीज। The Hermit, the Devil, Seven of Pentacles, the Empress, and the Star. Okay. So हमारे पास है Seven of Pentacles. ऐसा लगता है आप इंतज़ार कर रहे हैं किसी चीज़ के फाइनली होने का, या यूँ कहें कि इस पर्सन के अपने मिस्टेक्स को नोटिस करने का और इस रिलेशनशिप को ठीक करने का। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हो सकते हैं कि ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा और लगता है जैसे आप ऑलरेडी काफ़ी इंतज़ार कर चुके हैं, बट स्टिल कहीं ना कहीं आपको उम्मीद है कि ये समझेंगे आपके एफर्ट्स को और इसलिए फिर बाद में ये अपना माइंड चेंज करेंगे। बट द थिंग इसकी ऐसा नहीं है कि ये पर्सन आपके एफर्ट को नहीं समझता था। वो हमेशा से जानते थे कि आप द एम्प्रेस हैं। आप हैं एक अनकंडीशनल लवर जो चाहे जो भी हो अपने लवर को खुद से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है। एंड शायद इस चीज़ को इन्होंने आपकी वीकनेस समझा। उन्हें लगा कि चाहे वो जैसे भी आपको ट्रीट करें आप उनसे दूर नहीं जा पाएंगे और ये रिलेशनशिप वर्क करेगा। पर अब वो क्लियरली जानते हैं कि सिचुएशन उतनी भी सिंपल नहीं है। हालांकि द डेविल का कार्ड है तो उन्हें लगता है कि फ़िलहाल वो जैसे हैं वैसे बने रह सकते हैं। वो अपनी ज़िद पे अड़े रह सकते हैं कि वो खुद पे वर्क नहीं करेंगे या वो अपने नेगेटिव पर्सपेक्टिव को बदलेंगे नहीं, आपके अकॉर्डिंग सोचेंगे नहीं। इट्स लाइक मुझे अगर लगता है कि मैं सही हूँ तो मैं सही हूँ, भले ही वो चीज़ कितनी भी गलत क्यों ना हो। एंड इसी ईगो के वजह से यहाँ पे द डेविल है। यही ईगो द डेविल बन के बैठा हुआ है और उन्हें आपको अप्रोच नहीं करने दे रहा, उन्हें चीज़ों को बदलने नहीं दे रहा, क्योंकि उन्हें लगता है कि किसी के लिए बदलना मतलब उसके कंट्रोल में होना है। ये चीज़ ये रियलाइज़ नहीं कर रहे कि अगर ये अपने शैडो साइड पे वर्क करते हैं तो वो वर्क इनके खुद के लिए होगा। वो एक बेहतर पर्सन बनेंगे, वो एक बेहतर फ्यूचर मैनिफेस्ट करेंगे। और इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि वो जो भी फ्यूचर होगा वो डेफिनेटली उनके अकॉर्डिंग होगा। आई थिंक ये पर्सन यही फील कर रहा है कि अगर वो इस तरीके से आपसे दूरी बनाए रखते हैं तो किसी ना किसी पॉइंट पे आप इतने डेस्परेट हो जाएंगे, इतने अकेले हो जाएंगे कि ये एक्सेप्ट करने पे राज़ी हो जाएंगे कि जो वो कह रहे हैं वो सही है। ये चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं और जब उनसे चीज़ें कंट्रोल नहीं होती तो हो सकता है वो आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देते हो। ये एक पैटर्न हो और ये कई बार हो चुका है शायद, और टैरो आपसे कह रहा है कि अगर ये कई बार हो चुका है तो आपको इसको केयरफुली नोटिस करना चाहिए। बिकॉज हमारे पास है द हर्मिट का कार्ड। तो हर्मिट एक अकेलेपन को दर्शाता है जिससे आप गुजर रहे हैं। यह अकेलापन आपके लिए मुश्किल है और आप डेफिनेटली इनका इंतज़ार कर रहे हो सकते हैं। आप चाहेंगे कि वो आपको अप्रोच करें, पर यह अकेलापन आपको किसी वजह से मिला है। ऑफ कोर्स ये आपको इसलिए नहीं मिला कि आप इनका इंतज़ार करें या अपने मिस्टेक्स को ठीक करें। यह अकेलापन इसलिए मिला है ताकि आप ये रियलाइज़ करें कि ये रिलेशनशिप आपको कहाँ से कहाँ लेकर आ गया है। आप इनसे मिलने से पहले कौन थे और अब आप कौन हैं। एंड कितने कॉम्प्रोमाइज़ आप कर चुके हैं ऑलरेडी और फिर भी ये वर्क नहीं कर रहा। क्या आपने कभी ठहर के सोचा कि ये रिलेशनशिप आपके लायक है भी या नहीं, या फिर आप इसी में बिजी रहे कि आप कैसे उन्हें खुश रखेंगे। आप एफर्ट ही करते रहे, आप लगातार अपने टोज पे ही रहे। कभी आपको शांति से सोचने का मौका ही नहीं मिला कि ये रिलेशनशिप आपके लिए ठीक है या नहीं, बिकॉज आप इसे बचाने के लिए ही एफर्ट करते रहे और कभी आपने डीपली सोचा ही नहीं। अब ये मौका आपको द हर्मिट दे रहा है। ये सेपरेशन है इसलिए कि आप डिटेल्स में जाएं, देखें कि क्या चल रहा है क्या नहीं, इनके इस नेगेटिव साइड को भी देखें और
ये डिसाइड करें कि क्या आप इसके साथ पुट अप कर सकते हैं, क्योंकि द डेविल फिर से एक माइंड गेम खेल रहा हो सकता है। उन्हें ऐसा लगता है कि द एम्प्रेस का बड़ा दिल उसकी प्रॉब्लम है, उसके इमोशंस उससे कुछ भी करवा सकते हैं। वो अपने विस्डम को यूज़ ही नहीं करेगी और डेफिनेटली उनका आपसे दूर रहना आप पे वर्क करेगा। आप इवेंचुअली उनके लव के लिए और अटेंशन के लिए तरसने लगेंगे और उस सिचुएशन में फिर आप कुछ भी नहीं सोचेंगे, कोई लॉजिक काम नहीं करेगा और आप उन्हें अप्रोच करेंगे ही करेंगे। सो अब ये क्लियरली देख पा रहे हैं कि क्या चल रहा है, बट फिर भी ये ट्रस्ट नहीं करना चाहते इन चीज़ों पे। उन्हें पता है कि जो वक्त आपसे दूर बीता है वो भी काफ़ी लंबा है। लाइक अभी तक तो आपने उन्हें अप्रोच नहीं किया है या अभी तक तो आपने उन्हें चेज़ नहीं किया है, और अगर किया भी है तो उनके रिजेक्शन के बाद या उनके आपको कट ऑफ करने के बाद आप उनसे दूर हो गए। लाइक हो सकता है आपने उन्हें कभी कॉल किया हो, टेक्स्ट किया हो, यही सोच के कि शायद ये पर्सन आपके पर्सपेक्टिव को समझे, या शायद आपको ऐसा लगा कि इससे कोई पैचअप हो सकता है, पर इन्होंने उसका रिप्लाई नहीं किया और आपको इग्नोर किया, आपको कट ऑफ किया। तो आपको इग्नोर करने के बाद, कट ऑफ करने के बाद भी आप दोबारा उनके पास नहीं पहुंचे और समहाउ आपने ये कैपेसिटी डेवलप कर ली है अपने अंदर कि आप उनसे दूर रह सकते हैं। ये चीज़ इस पर्सन के लिए शॉकिंग है, बट फिर भी उन्हें लगता है कि वो अभी अपनी ज़िद पे अड़े रह सकते हैं, बिकॉज आप उन्हें कई बार अप्रोच करेंगे और वो जब तक चाहे आपको इंतज़ार करा सकते हैं ताकि आप अपना लेसन सीखें। आप उनसे कुछ एक्सपेक्ट ना करें, उनसे ये उम्मीद ना रखें कि वो अपने शैडो साइड पे वर्क करेंगे। ऑल्सो द स्टार का कार्ड है, तो द स्टार आपकी आपसे क्लोजनेस को दर्शाता है, यानी आप अपने सोल के टच में हैं, आप ट्रुथ को जानते हैं। द एम्प्रेस को अपने इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना चाहिए किसी को ट्रस्ट करने से पहले। तो ये है रीडिंग जर्नल, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर एरीज। सो हमारे पास है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स है तो ऐसा लग रहा है कि बहुत डेस्परेट है वो और इस वक्त समझ नहीं पा रहे कि किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करेंगे। आई मीन ये जो नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है ये कहीं ना कहीं उनके फियर को दर्शाता है। डेविल एक्शन में है तो क्या, उनका इनसिक्योर मन उनसे कह रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये जो माइंड गेम है वो उन्हें महंगा पड़े और आप मूव ऑन कर जाएं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि धीरे धीरे आप कैपेसिटी डेवलप कर रहे हैं उनसे दूर रहने की। और द चैरियट का कार्ड यहाँ पे है, सो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और एटलीस्ट आप इस पॉइंट पे तो आ ही चुके हैं कि आप अब ये सोच रहे हैं कि क्या ये रिलेशनशिप आपके लिए ठीक है या नहीं, क्या वाकई में इस रिलेशनशिप में आप खुश रहेंगे अगर आपने इसे चूज़ किया तो। किंग ऑफ सॉर्ड्स इनकी ज़िद को दर्शाता है और वो ज़िद अब किसी काम नहीं आ रही उन्हें लगता है। 7 ऑफ सॉर्ड्स है तो बहुत कुछ पहले भी इन्होंने आपके पीठ पीछे किया हो सकता है जिसका अंदाज़ा आपको नहीं था, पर अब जब अंदाज़ा है तो ट्रुथ को देखिए, इग्नोर मत कीजिए हिडन चीज़ों को, उन पर डिस्कशन ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Offerings. Abundance lies in the heart that allows. Share more than expected and see love come around. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको बहुत कुछ ऑफर करना चाहिए इस पर्सन को, पर वो नहीं कर रहे हैं और शायद इसलिए ये सिचुएशन क्रिएट हुई है क्योंकि ये पर्सन आपके काबिल नहीं है। आप इन्हें बहुत कुछ ऑफर करते आए, इन्होंने कभी आपके लव को रेसिप्रोकेट नहीं किया, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ऐसी सिचुएशन से खुद को दूर कीजिए जो आपके और आपके डिज़र्व किए हुए रिवॉर्ड के बीच आ रही है। मतलब जो लव आप डिज़र्व करते हैं उसके रास्ते में ये पर्सन फ़िलहाल एक ऑब्स्टेकल बन सकता है। सो इनसे खुद को कट ऑफ कीजिए, आगे बढ़िए
और आपने जो भी लव यूनिवर्स को ऑफ़र किया है वो आपको मिलेगा वापस किसी और तरीके से और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तरीके से। तो चूज़ कीजिए अपने आप को। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो। बाय।